हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में पुनः स्वागत है। आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 10 विज्ञान का अनसॉल्व पेपर, क्योंकि आप लोगों के लिए एक अनसॉल्व करा चुके हैं, दूसरा सेट अनसॉल्व हमें करवाना है। तो दूसरा सेट का अनसॉल्व है, क्या है? अनसॉल्व विज्ञान भाग 3, यानी जो जीव विज्ञान है, विज्ञान में कक्षा 10 में भाग 3 में आता है। पेपर कोड है 824 EK, सेट दूसरा है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें 14 नंबर से क्वेश्चन बायो का स्टार्ट होता है, जीव विज्ञान का स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है। यानी जो जाइलम होता है पौधों में क्या कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं, पादप में वहन का कार्य दो ही कोशिकाएं करते हैं, एक फ्लोएम करता है और एक क्या करता है? जाइलम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? भोज पदार्थों का परिवहन करता है, और जाइलम जो होता है जल तथा खनिज तत्वों का परिवहन करता है। तो इसमें आप देखेंगे जल का वाहन है, भोजन का वाहन है, अमीनो अम्ल का वाहन है, ऑक्सीजन का वाहन है। ना ऑक्सीजन का वाहन सही है, ना अमीनो अम्ल का वाहन सही है, ना भोजन का वाहन सही है। इसमें सही क्या है? जल का वाहन सही है, क्योंकि पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो ये तो बहुत पुरानी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि कौन से पौधे का प्रयोग किया था। तो इसमें दिया है टमाटर, बैगन, सरसों। न सरसों सही है, ना टमाटर सही है, ना बैगन सही है। सही क्या है? मटर सही है, क्योंकि मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था? मटर पर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। देखिए इसमें क्या दिया है? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। जो शुक्रवाहिका होती है ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी जो पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखेंगे कि क्या आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए पौधों के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें क्या सही है? इनमें से सभी सही है। अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पिछले वीडियो में भी था कि मुकुलन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपको उसमें हाइड्रा दिया था, लेकिन और भी हैं जिसमें क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? जनन होता है, जिसमें आउट ग्रोथ होते हैं। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में नहीं होता है। होता किस में है? होता है ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाँ बच्चे, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियम क्या हैं? उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो आप जानते हैं जो मेंडल हैं, मेंडल ने मुख्य रूप से कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। और दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमीट, यानी पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और आपका तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, व्यूहन का नियम। तो मेंडल ने ये 3 नियम जो भी दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इसमें से मेंडल का जो नियम है, 2 नियम तो मेंडल के एक संकर प्रयोग पर आधारित है, और तीसरा नियम जो है मेंडल के द्विसंकर प्रयोग पर आधारित है। आप देखेंगे जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर प्रयोग पर आधारित है। तो पहले एक एक नियम को हम क्या करते हैं? पढ़ते चलते हैं। तो पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। आप लोगों को जब पढ़ाया गया होगा, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण पढ़ाए गए होंगे। तो प्रभावी लक्षण का जीन क्या होता है? अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो वो क्या होता है? प्रभाविता के नियम के अंतर्गत आता है। तो जैसे मान लीजिए प्रभाविता के नियम में आप देखते हैं कि जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता के नियम में आप देख रहे हैं कि जैसे क्या है? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। ये क्या है? अप्रभावी है। क्या है?
अप्रभावी है। तो जैसे मान लीजिए अप्रभावी, जैसे लक्षण एक पढ़े थे लंबा, तो हाँ पौधों की लंबाई क्या पढ़े थे, पौधों की लंबाई। तो जब पौधों की लंबाई पढ़े थे, पौधों की लंबाई, लंबाई में क्या प्रभावी था, लंबा था, और अप्रभावी क्या था, बौना था। क्या था, बौना था। लंबा को कैपिटल टी और बौना को स्मॉल टी से डिनोट किया गया था। अब आप देख रहे हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है, हम इसे समझा दे रहे हैं और इसके बगल में सभी का क्या हो जाएगा, आपका नोट्स लगा देंगे और स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स को लिख लेंगे, केवल समझते चलिए। अब आप देख रहे हैं कि पहला क्या है, एक संकर संकर प्रयोग पर आधारित है। तो मेंडल ने अपना एक संकर संकर प्रयोग क्या किया था, पौधों की लंबाई पर किया था। तो यहाँ पर लंबा है और बौना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो आप मेंडल के नियम में जो प्रभाविता का नियम है, आप देख रहे हैं जब क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण के जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे ये प्रभावी है, क्या है, प्रभावी है, ये क्या है, अप्रभावी है। इसमें क्या होगा, सूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और इसमें जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभावी लक्षण का भी जीन है और अप्रभावी लक्षण का जीन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इन्हीं अप्रभावी और प्रभावी लक्षण के दोनों जीन क्या हैं, उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो जो पृथक्करण का नियम होता है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जब कारक बनते हैं, जैसे लंबा है प्रभावी है और बौना है अप्रभावी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहीं पर क्या होते हैं, जब कैपिटल टी अलग हो जाते हैं और स्मॉल टी अलग हो जाते हैं, तो अपने आप में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये अपने आप में शुद्ध, ये अपने आप में शुद्ध। लेकिन जब इसका संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में नहीं, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या होता है, ये अपना लक्षण शुद्ध रूप से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इससे जितने भी लक्षण बनेंगे कैपिटल टी समान लक्षण वाले होंगे, समान पौधे वाले लंबे पौधे होंगे, सारे यही होंगे। जब सारे पौधे यही हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में स्वपरागण होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को जनक मानकर फिर से स्वपरागण कराया जाएगा। तो स्वपरागण कराने के दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल टी यह शुद्ध रूप से लंबा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी सामान्य लंबा हो गया, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी सामान्य लंबा हो गया, और स्मॉल टी ये क्या हो गया, शुद्ध रूप से बौना हो गया। इस तरीके से क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम होता है। चलिए हाँ, तो मेंडल का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो आपको बताया गया है कि जो मेंडल का एक और दूसरा नियम था, प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, एक संकर क्रॉस पर आधारित था, और मेंडल का जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है द्विसंकर संकर प्रयोग पर आधारित है। तो इसमें भी क्या था, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण थे, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण थे। उन्होंने क्या किया था, दो लक्षणों का चयन किया था। पहला क्या था, बीज का आकार था, बीज का आकार, और दूसरा क्या था, बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का आकार क्या था, गोल था, क्या था, गोल, और अप्रभावी क्या था, झुर्रीदार, क्या था, झुर्रीदार। तो गोल के लिए कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। बीज का रंग क्या था, पीला था, प्रभावी पीला था, और अप्रभावी क्या था, हरा था। ठीक है, पीला के लिए कैपिटल वाई, और हरा के लिए क्या है, जो अप्रभावी हुई, स्मॉल वाई। तो गोल पीला और ये प्रभावी हो गया, झुर्रीदार हरा, ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें क्या होगा, एक कैपिटल आर इधर से आएगा और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखेंगे दोनों को एक साथ क्या संकरण करा देंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गोल और पीला वाले
उत्पन्न हुए। तो इसमें देख रहे हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी और अप्रभावी के जीन हैं और इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के हैं, लेकिन दोनों उपस्थित हैं। लेकिन ये युग्म और ये युग्म एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, सीधा गोल को प्रदर्शित कर रहा है, ये सीधा किसको प्रदर्शित कर रहा है, पीला को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए क्या हुआ, गोल पीला वाले बीज उत्पन्न हुए। यानी क्या हुआ, ना ये युग्म इसको प्रभावित कर रहा है ना ये इसको प्रभावित कर रहा है, इसलिए अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं।